हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर 2 हम पूरा पढ़ेंगे, इसलिए ये वीडियो आप पूरे एंड तक देखना क्योंकि कोई डाउट ना रह जाए। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं इसके की पॉइंट पर कि आखिर हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो हमको पढ़ना है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड वायरस वायरेट्स एंड लीचेंस। ये सारे टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम लोगों ने पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए, लेकिन वो जो भी अटैम्प्ट्स था वो सब नेचुरली थे, कोई साइंटिफिक अटैम्प्ट्स नहीं किया गया था। और एरिस्टोटल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफाई करने के लिए। उन्होंने प्लांट्स को एक सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर क्लासिफाई किया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर उन्होंने प्लांट्स को 3 भागों में बांटा, पहला ट्रीज, दूसरा सर्ब्स और तीसरा हर्ब्स। और उन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में बांटा, पहले को कर दिया रेड ब्लडेड और दूसरे को कर दिया वाइट ब्लडेड, जिसमें कि यानी कि रेड ब्लड नहीं आता है। दूसरे नंबर पर आते हैं लिनियस सर, जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कि उन्होंने एक प्लांटी किंगडम को रखा और दूसरा एनिमेलिया किंगडम को रखा। ये 2 किंगडम उन्होंने बनाया और इन दोनों के अंदर प्लांटी के अंदर प्लांट्स को रख दिया और एनिमेलिया किंगडम के अंदर एनिमल्स को रख दिया। लेकिन ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था इसके कुछ डिमेरिट्स भी थे। तो उनके डिमेरिट्स हैं कि ये जो क्लासिफाई किए 2 किंगडम में प्लांटी और एनिमेलिया में, तो ये किंगडम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा था कि जो उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फोटोसिंथेटिक हैं या नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। तो ये सारे कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि वो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये फॉलो नहीं कर पा रहा था। जैसे कि फोटोसिंथेटिक में जैसे ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक है और फंजाई जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, लेकिन इन फंजाई को प्लांटिक किंगडम में रख दिया गया था। Classifications of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. इसका मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया क्योंकि उसको अच्छे से समझा जाए, अच्छे से सब चीज़ किया जाए, लेकिन बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लगता था कि ये ना ही प्लांट्स में आते हैं ना ही एनिमल्स में आते हैं। इसलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत समय के लिए यूज़ किया गया, लेकिन जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे उनको लगा कि अब ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरेगा, इसमें और कुछ ऐड करने पड़ेंगे क्राइटेरिया। तो जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस के अलावा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करने पड़ेंगे, जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एट्सेट्रा। ये सारे जो क्राइटेरिया हैं ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐड करने पड़ेंगे। इन क्राइटेरिया पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना होगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, और बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिए। Classification system for the living organisms have hence undergone several changes over time. The plant animals have been constant under all different system. बहुत क्लासिफिकेशन सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का
दिन प्रतिदिन हमेशा चेंजिंग आते गए उसमें। लेकिन एक बात था कि प्लांट और एनिमल किंगडम में कोई चेंज नहीं आया, ये हमेशा कांस्टेंट थे हर एक सिस्टम में। The understanding of what groups or organisms included in this kingdom have been changing. The number and nature of the other kingdoms have been understood differently by different scientists over the time. आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जितने भी किंगडम्स बने हैं उसमें क्या क्या चेंजिंग आए हैं, क्या क्या सजेशन आए हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ये टेबल 2.1 जो चैप्टर 2 में जो दिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें है सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को R.H. विटिकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम इसके जो थोड़े मोड़े जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पांचों किंगडम के, हम वो सबसे पहले पढ़ लेंगे। तो मोनेरा का सेल टाइप होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कि सबसे प्रिमिटिव सेल टाइप है, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। बाकी जितने भी हैं प्रोटिस्टा का, फंजाई का, प्लांटी का और एनिमेलिया का, इन सब का सेल टाइप जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। अब सेकंड जो कैरेक्टर्स है सेल वॉल, उसका स्टडी करेंगे। मोनेरा में सेल वॉल होता है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। प्रोटिस्टा में सेल वॉल जो होता है, इसमें जो प्रोटिस्टा के अंदर जो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। और फंजाई जो सेल वॉल है, ये जो हल्का जो वाइटिश कलर का रहता है, इसमें जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना हुआ रहता है। और प्लांटी में सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना हुआ रहता है, जो कि काफ़ी हार्ड होता है। और एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल अब्सेंट होता है। थर्ड कैरेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल है ये मोनेरा, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। और ये सब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये सब यूकैरियोटिक हैं, इसलिए इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा का सेलुलर होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, लेकिन फंजाई का मल्टी सेलुलर होता है और लूज टिश्यू भी होता है कोई कोई ऑर्गेनिजम्स में। प्लांटी का टिश्यू लेवल जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो टिश्यू लेवल पर रहता है, टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल पर रहता है। और एनिमेलिया का बहुत ही हाईली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है, इसमें टिश्यू लेवल पर होता है और ऑर्गन लेवल पे और ऑर्गन सिस्टम होता है। अब जो फिफ्थ कैरेक्टर्स हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब हम इस पर बात करेंगे। तो मोनेरा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक में केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना केमिकल्स के प्रेजेंस में अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं। और फोटोसिंथेटिक मतलब जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि बनाते हैं। और इसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी आते हैं। हेटरोट्रॉपिक में सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब होता है जो कि डेड डेकिंग से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर लेते हैं। और पैरासाइटिक का मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन केवल ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक होता है और हेटरोट्रॉपिक रहता है। फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक रहता है, क्योंकि ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं करते हैं। ये हेटरोट्रॉपिक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। हेटरोट्रॉपिक में सैप्रोफाइटिक आता है और पैरासाइटिक आता है। सैप्रोफाइटिक जो डेड डेकिंग से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, और पैरासाइटिक जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हो अपने न्यूट्रिशन के लिए। प्लांटी
ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट अपना खाना खुद ही बनाता है, इसलिए ऑटोट्रॉपिक रहता है, और ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका। और एनिमेलिया जो कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। हेट्रोट्रॉपिक में होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक। अब होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलोजोइक मतलब कि जो सबसे पहले वो खाने को इंटेक करे माउथ के थ्रू, यानी कि इजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर अब्जॉर्प्शन और फिर इगेशन। ये जो प्रोसेस जो करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। और सैप्रोफाइटिक होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर्स अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो चार्ट है एनसीईआरटी में जो दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम चार्ट दिया था टेबल 2.1, उसमें हम लोग जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो भी आते हैं कैटेगरी, उन सब के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जाने हैं, और आगे में हम पूरा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे पहले ने प्रपोज्ड किया, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। इस किंगडम में उन्होंने मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को और प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को रखा। और इन सब को किस बेसिस पर रखा, किस बेसिस पर क्लासिफाई किया, वो है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का मतलब कि जो इसके जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, उनसे क्या कैरेक्टर्स जो रिलेट करता है वो। और इसी बेसिस पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज्ड किया। और फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए जो कि 3 डोमेन सिस्टम को लाएं। वो आर.एस. विटकर सर ने दिया 3 डोमेन सिस्टम, जिसमें कि उन्होंने मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, और बाकी जो बचे जो कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सबको एक ग्रुप में कर दिया, यानी कि यूकैरियोटिक किंगडम उनको कह दिया कि ये सब जितने भी हैं, बाकी जो यूकैरियोट जो शो करते हैं वो सब एक किंगडम में रह जाएंगे, यानी कि उसका नाम दे दिया यूकैरियोट, और उसको 3rd डोमेन बना दिया। और इसी को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हायर क्लासेस पढ़ेंगे। अभी 11th के लिए बस जितना है वो उतना ही पढ़ो, ठीक। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperm and the plant. पहले जो भी क्लासिफिकेशन किया जाता था उसमें प्लांट किंगडम के अंदर बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मॉसेस को, फॉन्स को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म्स को इंक्लूड कर दिया जाता था, जिसके कारण कि इसके कुछ डिमेरिट्स आ जा रहे थे। जैसे कि उसमें जो भी था उसमें ये कैटेगराइज नहीं हो पा रहा था, जैसे कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि यूकैरियोटिक, दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया जाता था। और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप में रख दिया जा रहा था, जैसे कि क्लाइमोडोमांस और स्पाइरोगैरा को एल्गी ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर दिया जा रहा था। और तो और क्लासिफिकेशन में ये भी नहीं क्लासिफाई किया जा रहा था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेट्रोट्रॉपिक हैं, जैसे कि फंजाई, ऑटोट्रॉपिक में जो ग्रीन प्लांट्स आते हैं, सबको एक ही ग्रुप में रख दिया जा रहा था, जिससे कि हम लोगों को उसको समझने में बहुत ही दिक्कत आती थी। इसलिए आर.एस. विटकर सर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज्ड किया। और जैसे कि सेल वॉल, जो फंजाई के अंदर काइटिन होता है, और ग्रीन प्लांट्स के अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। जब इस चीज़ को जब समझा गया तब क्या किया गया कि फंजाई के लिए एक अलग किंगडम, सेपरेट किंगडम बना दिया गया, जिसका नाम दे दिया गया किंगडम फंजाई। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको
किंगडम मोनेरा के अंदर ग्रुप करके रख दिया गया। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। और जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लाइमोडोमोनास, कॉलेरा, जो कि पहले क्लासिफिकेशन में एल्गी के अंदर आते थे, जो कि प्लांट्स में रखे जाते थे। दोनों के पास सेल वॉल भी होते थे। पहले सेल वॉल के बेसिस पर ही क्लासिफाई किया जाता था, जो कि आर.एस. व्हिटकर सर ने बताया कि नहीं, ये गलत है और भी क्राइटेरिया हैं क्लासिफाई करने के लिए। और पैरामेसियम और अमीबा को पहले एनिमल किंगडम में रखा गया था, क्योंकि इसके सेल वॉल नहीं होते हैं। This happened because the criteria for classification changed. This kind of change will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characters and evolutionary relationship. ये जो भी क्लासिफिकेशन के जो भी क्राइटेरिया हैं, ये आगे जाकर ये और इम्प्रूव हो सकते हैं, जैसे हमारी समझ और बढ़ेगी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से को रिलेट करके और क्राइटेरिया हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ओवर द टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only morphology, physiology and reproductive similarities, but is also phylogenetic based on revolutionary relationship. हमने ये भी अटेम्प्ट किया कि जो भी क्लासीफाई करते थे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसमें केवल मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव जो क्राइटेरिया थे इसी को अप्लाई करते थे। लेकिन अब फाइलोजेनेटिक को भी अप्लाई किया जाने लगा। फाइलोजेनेटिक का मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि हमारे एंसेस्टर से जो को रिलेट होते हैं, जो सिमिलैरिटीज़। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंगी के बारे में, जो कि आर.एस. व्हिटकर सर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया है। द किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया कॉमनली रिफर टू एज प्लांट एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली, which we dealt separately in chapter 3 and 4। और जो प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम है उनको हम चैप्टर 3 और 4 चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं किंगडम मोनेरा पर भी वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर।